और सूर्या भाई क्या चल रहा है? बढ़िया तिलक भाई, आप कैसे हो? सब बढ़िया है यार। ये सुना अभी मुद्दा जो चल रहा है, खान सर वर्सेस रोशन सर। हाँ सुना यार, देश का सबसे चर्चित मुद्दा है इस समय तो। क्या लगता है आपको, इसमें कौन सही है और कौन गलत है? यार अगर इसके अंदर डीप जाए ना, तो डीप हम तब जा सकते हैं इसके अंदर। कंक्लूजन तब बता पाएंगे जब इसके अंदर डीप डिस्कशन करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है, कि हाँ तो कौन इसमें रोटियां अच्छा, सेक रहा है कौन। ठीक है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ ना। आप मुझे ओके। बताओ कि एक साइड प्रिंस यादव के जो भाई हैं रोशन आनंद सर, ठीक है, हाँ उनको उनको 4 घंटे एफआईआर दर्ज होने के 4 घंटे के अंतराल में उनको जेल ले हाँ हाँ जाती है, मतलब कस्टडी के हाँ अंदर। ऑन द हाँ अदर हैंड खान सर का जो एफआईआर होता है 72 घंटे हाँ हाँ। तक कोई सुनवाई नहीं होता है और पुलिस मतलब हम्म। टच भी नहीं करती है उनको। हाँ तो हाँ। लॉ लॉ बायसनेस क्यों दिखा रही है? मतलब ये लॉ भी पैसा के पक्ष में काम कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पैसा के पक्ष में नहीं है। ये है एक क्या होता है ना, अगर आपको नियम कानून के बारे में जानकारी है तो आप हम्म, उसका बेनिफिट ले सकते हो। मतलब कि जैसे क्या होता है कि आपको पता है, अगर पुलिस आपको पकड़ने वाली है, आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, आप कस्टडी में जाने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, उससे पहले ही आप एक प्री बेल ले सकते हो। एडवांस में ही बेल ले सकते हो। तो क्या है कि आपको पुलिस पकड़ेगी नहीं, आप उसको आप गारंटी दोगे कि मैं अपना सिटी और वो सब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, और मैं इन सब मामलों में मतलब कुछ भी सब पुलिस की जितनी ओके, भी जांच होगी उसका मैं साथ दूंगा। ठीक ठीक मान लिया। दूसरा ये प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ, आप बहुत बड़े चर्चित चेहरे हो, ठीक है, हाँ हाँ। आपके लगभग 2 से ढाई करोड़ आपके फॉलोअर्स हैं। आपको राइट पता राइट। है कि आपका एक मतलब पब्लिक में कुछ भी बयान देना बहुत भारी पड़ सकता है और वो बहुत मतलब बिल्कुल सेंसिटिव बिल्कुल। मुद्दा बन सकता है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल। झूठ आपने उस रात को 10 बजे मतलब आपने पब्लिक मीडिया में मतलब मीडिया में बोल दिया कि गोली चली थी। और जब उसका बिल्कुल बिल्कुल। सीसीटीवी कैमरा से जब बात बाहर आती है तो आप बिल्कुल एफआईआर में बिल्कुल। वो बात भी नहीं रजिस्टर करते हो कि गोली चली थी और मुद्दा से आप सीधे पलट जाते हो। तो एक बड़ा बिल्कुल चेहरा बिल्कुल। होने के साथ साथ क्या आपको अपने बात पे ध्यान नहीं रखना चाहिए? आपको जुबान पे मतलब लगाम नहीं रखना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। देखो और एक्चुअल उसके क्या है। कारण किसी और उसके हम्म, कारण किसी के भाई की मर्डर हो जाती है संदिग्ध मतलब की अवस्था में। हम्म। देखो ये तो मतलब थोड़ी बात है, थोड़ा सोचने वाली बात है। किसी का भाई खत्म हो गया है ना, ऐसे संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होगी उनकी, तो थोड़ा दुख तो है इस बात का। बट मेन बात ये है कि जिस समय ऐसा इंसिडेंट हुआ खान सर के यहाँ हुआ होगा, तो मुझे लगता है कि क्या है ना कि आदमी को ये नहीं पता रहता इंसान को कि ये मैटर जाके एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा। उन्होंने सोचा होगा कि छोटा मोटा मैटर है, उसको जो है ऐसी मीडिया और ऐसी बयानबाजी से उसको खत्म कर देंगे, कल का कल देखा जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये मीडिया इतना बड़ा मुद्दा उठा देगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाईलाइट पे चल रहे थे, बहुत बयानबाजी करी थी मीडिया के सामने खान सर ने ना। तो ये हम्म, 2 कौड़ी के टीचर ये वो, तो मतलब क्या ना कि मीडिया ने उस पॉइंट को उठा दिया। उन्हें पता नहीं होगा कि ये इतना भी जा सकता है मैटर ये। अब ये नहीं पता है कि इसके पीछे कौन रोटियां सेक रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये है कि जो 2 निर्दोष लोग हैं, खान सर हो गए उनके, और ये रोशन आनंद सर हो गए, तो इनके बीच में तकरार हो गई, इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, इसके बीच में कौन फायदा उठा रहा है, कौन जो हम्म, अपना मामला ओके, मेन मैटर चल रहा है इंडिया में हाँ हाँ उससे मैं डाइवर्ट कर रहा समझ गया। ओके ओके मान लिया। मुझे तीसरा ये बताओ कि जो अभी हाल फिलहाल में जब वो जेल से बाहर आए, ठीक है, है। तो ओके। मीडिया को जब तो वो मीडिया के सामने बाइट भी दिए, ठीक है, और उन्होंने अपना हाँ पक्ष रखा। उसके बाद हाँ क्या हुआ कि पूरे बातों को मद्देनजर रखते हुए हाँ उन्होंने हाँ एक फिर एफआईआर करना चाहा अगम कुआं हाँ थाना में। तो हाँ हाँ पुलिस तो केस लेने से भी इनकार कर दिया। हाँ हाँ। तो और वो 5 घंटा तक कॉल नहीं उठाती है, हाँ इवन वकील भी वहां जाता है। तो हाँ ये कहाँ तक जायज है कि आखिर पुलिस को तो इम्पार्शियल काम करना चाहिए ना उसको, वो किसके मतलब हाँ हाँ। कि हाँ इम्पैक्ट में काम कर रही है। आपको मतलब ये लग रहा है कि जैसे कि इस तरफ जो खान सर की पार्टी है, इन लोगों ने बहुत ही अंधाधुंध पैसे फेंके हैं सो दैट पुलिस और सिस्टम उसको सपोर्ट कर सके, ये कहना चाहते हो क्या? कहना क्या चाहते हो, ये तो मतलब मेरा पर्सनल व्यू कुछ नहीं है, हमें जो देखने हाँ को हाँ साक्ष्य मिला है हम उसी के बेसिस पे अपना बात बता रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म लेकिन देखो जो पुलिस अगर क्यों कंप्लेन नहीं ले रही है, तो देखो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ये यूएस पुलिस नहीं है, अमेरिका की पुलिस नहीं है जो कि एकदम आपका एक नंबर काम करेगी। ये इंडिया की और स्टेट पुलिस है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आप आपके ऊपर एफआईआर भी अगर किसी ने लिख ली ना, कलम उठा के या आपकी मेंशन कर ली ना, तो समझो यही
बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया, इसके बाद एक्शन क्या लेना है ये सब तो बात की बात है। तो एफआईआर लिखना ही उन पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात है इंडिया में। हम्म। तो इस वजह से समझो कि मतलब जिसका, समझ जो तुम कि देश में जिसके पास पैसा है तो पैसा बोल रहा है उसी का। ठीक है, ओके ओके, समझ गए। आप एक बहुत चर्चित टीचर हो, ठीक है, और ओके। और ये आप वादा करते हो कि हमने दरोगा निकाल दिया, हमने डीएम निकाल दिया, हमने हाँ एसडीएम निकाल दिया। और हाँ जब हाँ आप ही के चैनल से तीन तीन वीडियो रिलीज किया जाता है विपिन सर के द्वारा, जिसमें हाँ ये दावा किया जाता है कि जो आरओ हाँ आपने जो बनाया था वो फेक आरओ हाँ, है। देखा जो देखा आपने मैंने तीनों जो देखे, हाँ विंग देखे थे मैं कमांडर तीनों। एयरफोर्स जो अपने विंग कमांडर बनाया हाँ वो अभी देखा तक विंग देखा मैंने कमांडर देखा। बना भी नहीं है। और जो इनकम टैक्स भी बनाया वो भी नहीं हाँ है। हाँ तो हाँ। आप ये क्या कर रहे हो? आप झूठा वादा करके कितने को जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये कहाँ तक जायज है? क्या कहना है अच्छा इस पे क्या आप? है, अच्छा क्या है कि किसी ने पुरानी वीडियो उनकी उठा ली खान सर की, और हाँ। उसमें जो एयरफोर्स विंग कमांडर बना दिया, उसमें किसी को पीओ बना दिया। तो क्या है कि एक आज वीडियोस बंदे ने खुद रिलीज करी, जो एयरफोर्स वाला है ना, उसने बंदे ने खुद एक वीडियो रिलीज करी। उसने बताया कि जो पुरानी वीडियो उनको उठा के मैनिपुलेट किया जा रहा है उस मामले से खान सर को लेकर। क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ बोला है उस बंदे ने कि सर मेरा रिटर्न वगैरह जो भी एसएसबी वगैरह क्लियर हो गया है, मेडिकल अभी मेरा बाकी है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को क्रॉप करके चला के उस चीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि ये देखो ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। आज उस बंदे का, आज देखना नई वीडियो उसने रिलीज करी आज कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वो अच्छा मेरी वीडियो ठीक है, देख भी मैं सकते हो फुल मान लिया, वीडियो। मैं मान लिया। पर मैं हाँ अगर आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, ठीक है, और मैं हाँ एविडेंस के साथ आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर चला रहा हूँ। अगर हाँ मैं हाँ एविडेंस के साथ आ रहा हूँ, आप पे अगर इल्जाम लगा रहा हूँ कि आप ही के वीडियो में इवन आपने हाँ ही हाँ अपने खुद के चैनल पे डाला था, और हाँ आपने हाँ आरओ वाले वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया, और एयर फोर्स हाँ वाले पे ठीक है आप थोड़ा बयानबाजी दे रहे हो, और इनकम टैक्स पे हाँ अभी हाँ दिए भी नहीं। तो अगर हाँ आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे हैं? आप क्यों नहीं अपना पक्ष रख पा रहे हैं? आप क्यों पीआर टीम को पीछे क्यों लगा पे हाँ। रहे हैं? देखो, थोड़ा फेम पाने के लिए, थोड़ा हम्म। बहुत टीआरपी के लिए ये सब करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं ने किया है। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, जो आज करोड़ों का व्यापार अपनी कर रही, हजार करोड़ों का व्यापार कर रही, ठीक है, वो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर ये सब करते हैं। लोग यहाँ तक कि लोग पेपर पेपर तक लीक करवा लेते हैं यार, बड़ा बड़ा जैक लगा के 200-300 करोड़ रुपए फेंक के, क्योंकि उनको पता है इतने बच्चे एडमिशन लिए हमारे अगले साल और बढ़ जाएंगे इसी नाम पे। तो सोचो एक एक पूरी कोचिंग के 80% बच्चे, सबके सेम टू सेम नंबर आ जाते हैं, सबके 95% क्रॉस कर जाते हैं सब, ये सब क्यों आए? तो उन्होंने किया तो कौन बड़ी बात है यार, ये तो इंडिया में समझ ना इतना लचीला सिस्टम है कि कोई भी हम्म। उसको क्रैक कर सकता है, इस वजह से। ओके, मैं ठीक है, मैं सहमत करता हूँ। ये तो ऐसा है क्योंकि मैं बहुत बार सुना हूँ कि एसएससी के यूपीएससी के भी जितने भी कोचिंग होते हैं वो टॉपर्स को हाँ खरीदते हैं, इसलिए खरीदते हैं ताकि बच्चे जो है ना हाँ उसको हाँ देखकर उस कोचिंग में एडमिशन ले, और वो भी बहुत पैसा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब यही कोचिंग इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत ऐसे हाँ। करते हैं। ठीक है, मान हम्म, लिया। मुझे ये बताओ सर आप कि हम्म। इसमें न्याय, क्या रोशन सर को न्याय मिलता दिख रहा है क्या आपको? उनके भाई की मृत्यु हुई है तो उनके प्रति सहानुभूति तो है हमारी भी, वो होनी भी हम्म। चाहिए, सबकी, खान सर की भी सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन मेन हम्म। बात ये है कि देखो दोनों लोग अच्छे टीचर हैं, उन्होंने बहुत बच्चों को भविष्य बनाए हैं। बिहार में उन्होंने हम्म। जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस किए हैं, पढ़ा के लोगों को एजुकेट किया है। तो ये अब किसी और के मुद्दे को लेकर आपस में विवाद न करें, मामले को हम्म। आपस में सुलझाएं, एक दूसरे पर सहानुभूति रखें। दोनों लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत ही एजुकेटेड हैं और ज्ञानी लोग हैं। तो उस मामले को थोड़ा पढ़े लिखे तरीके से ही सुलझाया जाए। हाँ, ऐसे मुझे संघर्ष, ऐसा विध्वंस अच्छा करके लगा, एक अच्छा लगा। दूसरे का। और मुझे ये हाँ भी पूछना था कि ये जो दो बच्चे हैं, जो दोनों हाँ हाँ शिक्षक के जो बच्चे हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे शिक्षक बढ़िया है, मेरे शिक्षक बढ़िया है। आप इस पर क्या हाँ हाँ। हाईलाइट करना चाहोगे? ये कहाँ तक देखो क्या जायज है भाई? होता है, ठीक है अगर हम्म। हाँ हाँ, देखो क्या है कि जैसे हम जिस टीचर्स हम पढ़ते हैं, तो उनसे हमारा थोड़ा अटैचमेंट रहता है। वही सेम चीज स्टूडेंट का है कि हम्म। स्टूडेंट्स भी जिन टीचर्स पढ़े उनका थोड़ा अटैचमेंट है उस टीचर से, इसलिए उसके अगेंस्ट जो अदर पार्टी है उसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं कि और सपोर्ट करे अपने टीचर को, क्योंकि मोरल सपोर्ट भी है टीचर के लिए। तो इतना उसमें बच्चों को तो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, बच्चों को तो वैसे पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम्म। दोनों टीचर को मामला शांत करके, जो देश हम्म। में प्रगति में काम आ रही चीजें, एजुकेशन, उस एजुकेशन हम्म। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे थे उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। वो जो मामला है, हम्म। उसको शांति सुलझाना चाहिए। जो बीच में लोग उसके पीछे रोटियां सेक रहे हैं, डाइवर्ट हम्म। कर रहे हैं देश के अदर्स पॉइंट जो है, तो उस पॉइंट पे फोकस करके और आपस ऐसा में जो है। होता है ना कि जैसे देखो, अगर हम जैसे कोई भी प्रोफेशन में रहते हैं,
तो हाँ, ऐसा होता है कि कभी-कभी हमसे गलती हो जाती है, ठीक है? धोखे से ही हो जाती है और बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कोई शिक्षक तो मतलब कोई बिल्कुल पॉलिटिशियन बिल्कुल हो, कोई इंजीनियर हो तो हो जाती है। अगर वो बिल्कुल मान रहा बिल्कुल है कि ठीक है हमसे फ्लॉज़ हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हम बिल्कुल तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि दोनों शिक्षक वो आपस में फाइट ना करें और बिल्कुल बच्चे बिल्कुल भी आपस में फाइट ना करें और शिक्षक बिल्कुल भगवान के रूप होते हैं, इससे गलत मैसेज समाज में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो हाँ, और जितना जल्दी हो सके मतलब प्रिंस यादव को न्याय मिले, यही हमारी गुजारिश है और क्या ही कर सकते हैं। पर अच्छा लगा मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए। बिल्कुल सो बिल्कुल भाई, धन्यवाद आपका भी भाई। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।